देखो आज की जो वीडियो में आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है फिगर पे धारिता से संबंधित, ठीक है ना। एक दो मैं न्यूमेरिकल बोलूँगा थ्योरेटिकल, इसके बाद फिर सीधे चित्र पर आते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल लिखिएगा। एक समांतर प्लेट संधारित्र का प्लेट क्षेत्रफल कैपिटल ए है यदि इसे हम a/2 यानी a/2 यदि इसे हम कैपिटल A/2 क्षेत्रफल वाले दो संधारित्रों का संयोग माने तो बताइए ये संधारित्र श्रेणीबद्ध होंगे या समांतरबद्ध। समझिएगा, इसने कहा हमसे समांतर प्लेट संधारित्र शब्द बोला है ना। तो समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो कितना कैपिटल ए है। तो हम निकाल चुके हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है C बराबर ε0 A/d। संधारित्र की धारिता समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ε0 A/d। फिर हमसे इसने कहा है कि यदि हम इसे a/2 यानी a/2 क्षेत्रफल वाले दो संधारित्रों का संयोग माने, यानी दो जगह तोड़ दिया उसने क्षेत्रफल के लिए और उसने उनको संयोग में लगा दिया, जोड़ दिया। तो उसने बताया है, उसने पूछा है कि जब ऐसा करने पर ये बता रहा है आपके लिए कि ये जो संयोग होगा श्रेणी क्रम में होगा या समांतर क्रम में होगा। समझ में आ रही है आपके लिए? दो संधारित्र हैं हमारे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसकी टोटल धारिता निकालेंगे इसके अनुसार। तो C बराबर जो आएगी टोटल धारिता वो आएगी C बराबर ε0 A/2d एक संधारित्र की, और दूसरे के लिए ε0 A/2d। ठीक है, इसको बेटे हल कर लेंगे तो आ जाएगा 2ε0 A/2d। भाई 2 नीचे आ जाएगा, लघुत्तम हो जाएगा 2d। ε0 A और ε0 2ε0 A कट जाएगा। C और आप कितना आ जाएगा अपना ε0 A/d। समांतर क्रम, ये कैसे क्रम में है? समांतर क्रम में है। इससे पहचान होगी चूंकि वही धारिता निकल करके आ गई हमारी जो थी। ठीक है ना। तो यहाँ लिख लेंगे संयोजन जो होगा कैसा होगा, समांतर क्रम होगा। चित्र है सवाल नंबर 2। क्वेश्चन है, इस चित्र में तीनों प्लेटों की क्या ज्ञात करवा रहा है, वो धारिता ज्ञात करवा रहा है।
देखिए समझिए, चित्र इस तरह बन करके आएगा और वो कहेगा जैसे कि धारिता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या है कि हमें दिखाई दे रहा है कि ये दो संधारित्रों का समांतर संयोग है। एक बिंदु से, इधर से भी लाएं तो एक बिंदु से, दो संधारित्रों का कैसा है, समांतर संयोग है। पहला संधारित्र ये है और दूसरा संधारित्र ये है। समझने की कोशिश करना। पहले संधारित्र की पहली प्लेट ये है और दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट ये है। बात समझ में आ रही है? और ये जो बीच वाली प्लेट है, दोनों संधारित्रों की दूसरी उभयनिष्ठ प्लेट है। ये जो प्लेट है दोनों संधारित्रों पर उभयनिष्ठ काम करेगी। तो इस वाले समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लस इस वाले समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, चूंकि ये कैसी लगी है, समांतर क्रम में लगी है। बात समझ में नहीं आ रही अभी? भाई ये जो चित्र हमें दिखाई दे रहा है ये कैसा है, समांतर संयोग है दो संधारित्रों का। जिसमें एक संधारित्र ये वाला और एक संधारित्र ये वाला है। पहले संधारित्र की पहली प्लेट ये है और दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट ये है, और दोनों संधारित्रों की दूसरी प्लेट ये वाली है जो उभयनिष्ठ प्लेट है। ठीक है? तो अब इस संधारित्र की जो धारिता निकालेंगे तो समांतर संयोग में C बराबर C1 प्लस C2। क्या समझ में आएगी? इसकी धारिता कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट A बट्टे D। इसकी धारिता कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट A बट्टे D। आ जाएगा उत्तर, एप्सिलॉन नॉट A बट्टे D प्लस एप्सिलॉन नॉट A बट्टे D। C बराबर कितना हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट A बट्टे D। इसकी धारिता होगी सवाल के लिख लीजिएगा। सवाल लिख लीजिए पहले। 3 चालक प्लेट हैं जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल A है। 3 चालक प्लेट हैं जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल A है, चित्रानुसार जुड़ी हैं। दिखाई दे रहा है? थोड़ा अलग टाइप है, 20 वोल्ट विभवांतर दे दिया है। ठीक है, थोड़ा अलग टाइप है ये, कॉम्पिटिटिव है और बोर्ड में भी आ जाते हैं कभी कभी।
ठीक है। नंबर 1, ये कह रहा है इस प्रकार बने दो संधारित्र, बिल्कुल पहले की तरह है, संधारित्र दो ही बनने हैं। इस प्रकार बने दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं अथवा समांतर क्रम में तुल्य धारिता का मान D1, D2 व हाँ, सवाल को अलग टाइप दिया है उसने इसको, वो इसका मान पूछ रहा है, वो किस चीज़ में पूछ रहा है उसी चीज़ में मान निकाल के देना है आपको। वो कह रहा है इस संयोजन की, उसने एक बात कही है कि ये 3 प्लेटें जो हैं संधारित्र की किस क्रम में जुड़ी हैं, समांतर में जुड़ी हैं, श्रेणी में, सबसे पहले तो ये पहचान करनी है। पहले उसने कही है कि जुड़ी है तो इसकी जो तुल्य धारता है इस पूरे फिगर की, वो कह रहा है कि उसका मान आपको D1, D2 और A के पदों में निकालना है। देखिए, तुल्य धारता का मान D1, D2 व A के पदों में ज्ञात कीजिए, नंबर 1 है ये। एक सवाल में उसने कई सवाल दिए हैं, 2 सवाल दिए हैं। दूसरी बात कह रहा है, उसने कही है कि ये जो बीच वाली प्लेट है इसे चलाया जा सकता है। नंबर 2 में लिखिए, बीच वाली प्लेट को चलाया जा सकता है क्यों चलाया जा सकता है? D1 और D2 के मान बदलने के लिए। समझ में आ रही है बात भाई? जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो D1 का मान कम होगा, D2 का बढ़ जाएगा, इनके बीच की दूरी बढ़ जाएगी। तो उसने कहा है कि बीच वाली प्लेट को चलाया जा सकता है D1 और D2 के मान बदलने के लिए जिससे कि इसकी नेट धारिता बदली जा सके। नेट धारिता बदली जा सके, ये धारिता C के न्यूनतम व अधिकतम मान क्या होंगे? यदि मान लिया जाए, सवाल को बहुत घुमाया इसने, यदि मान लिया जाए प्लेटों के आकार की तुलना में, जितना बड़ा सवाल निकल रहा है उतनी बड़ी तो लैंग्वेज लिख दी है इसने। मान लिया जाए प्लेटों के आकार की तुलना में D1 प्लस D2 का मान बहुत कम है। देखिएगा, ये प्लेट इतनी चौड़ी बना दी उसने अगले क्वेश्चन में कि D1 और D2 दोनों के बीच की दूरी जोड़ दी जाए ना, तब भी वो उनकी प्लेटों के आकार से कमती है। सही है? इसमें कुछ थ्योरी लिखनी होगी। नंबर 1, पहले का आंसर लिखने के लिए इसने हमसे कहा है इस प्रकार बने दो संधारित्र श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में, है ना? ये तो हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि दोनों समांतर क्रम में। ये दिखाई दे रहा भाई, ये इस बिंदु से आ गए, वो किसी दूसरे बिंदु से चले गए, है ना? तो पहली बात तो सीधी लिख देंगे कि दोनों संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। देख लीजिए, फिर वही बात अभी जो सवाल निकाला था मैंने, सबसे ऊपर वाली जो प्लेट है इस पहले संधारित्र की पहली प्लेट है,
और सबसे नीचे वाली प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट है। इनको समझ आना चाहिए, अभी बिल्कुल सवाल निकाला बिल्कुल सही। बीच वाली प्लेट क्या है, इसकी उभयनिष्ठ प्लेट है, मतलब ये प्लेट इस संधारित्र को भी काम करेगी और इस संधारित्र को भी काम करेगी। बात यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है। फिर कह रहा है वो आगे, समांतर नेट धाता सी का मान d1 d2 के उसमें ज्ञात कीजिए। सही है। तो हम क्या करेंगे, पहले संधारित्र की धारिता निकालना C1। लैंग्वेज हार्ड है इसकी, सवाल बहुत सिंपल है। पहले संधारित्र की धारिता पहले के अनुसार निकाले हम। C1 बराबर हो जाएगी बेटे एप्सिलॉन नॉट A बट्टे D1। पहले दूरी बराबर थी, अब दूरी अलग अलग कर दी है। दूसरे संधारित्र की धारिता निकाले, एप्सिलॉन नॉट बराबर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बट्टे D2। संयोजन कैसा है, समांतर क्रम है, इसलिए तुल्य धारिता C बराबर C1 प्लस C2 कर देंगे। एप्सिलॉन नॉट A बट्टे D1 प्लस एप्सिलॉन नॉट A बट्टे D2। लघुत्तम ले लेंगे, ये आ जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट A कॉमन ले लूं, सही है। तो आ जाएगा D1 प्लस D2 बटे D1 D2। समझ में आ रही है। यानी जो C बराबर आ जाएगी आपकी, आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट A D1 प्लस D2 अपॉन D1 D2। पहला आंसर है, केवल घुमाया था उसने यही तो कही हमसे कि इसकी जो तुल्य धारिता का मान है वो आपको D1 और D2 और A के पद में निकलना है। नहीं आया समझ में, बहुत सिंपल है। केवल घुमाया है उसने, भाई D1 D2 के मान पद में आ गया और A के पद में आ गया। केवल लैंग्वेज को बड़ा कर दिया उसने कंफ्यूज करने के लिए। नंबर दो में क्या कह रहा है, चलाया जा सकता है ना। अब हमें क्या करना है, ये जो धारिता है हमारी इसको बदलना है हमें। एक आपने मूल के नियम में पढ़ा होगा, D1 प्लस D2 का मान निकालें हम। D1 प्लस D2 बराबर निकालें तो अंडर रूट बराबर आता है आपका D1 माइनस D2 का होल स्क्वायर माइनस 4D1 D2। हाँ सर। यानी A1 प्लस A2 बराबर मैथ में मूल के नियम में पढ़ा होगा। हाँ सर। पढ़ाए, इस चीज को इस रूप में बदल सकता हूँ। अरे फॉर्मूला है इसका, सॉरी ये प्लस, यहाँ माइनस है प्लस आएगा, यहाँ माइनस है ना, D1 माइनस D2 का होल वर्ग प्लस 4D1 D2। इस तरह बदल सकते हैं हम इसे। यानी D1 प्लस D2 के स्थान पर इतना लिख सकते हैं। इस धारिता को लिख लीजिए, नेट धारिता C को निम्न प्रकार लिखने पर, नेट धारिता C को निम्न रूप में लिखने पर तो C बराबर आ जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट A अंडर रूट D1 माइनस D2 का होल स्क्वायर माइनस 4D1 D2 बटे D1 D2। उसने एक बात कही है कि धारिता का न्यूनतम और अधिकतम मान निकालना है ना। इस धारिता का न्यूनतम मान
होने के लिए D1 माइनस D2 जीरो होना चाहिए। फिर प्लस आएगा यार, मैं गलत हूँ। इसका मान शून्य होना चाहिए। यहाँ लिख लिए धारिता के न्यूनतम मान के लिए धारिता के न्यूनतम मान के लिए D1 माइनस D2 बराबर जीरो। न्यूनतम मान के लिए D1 माइनस D2 का मान जीरो रखना होगा। सही है, इसको मैं जीरो रख दूं। रखें, अब इसको जीरो रख देंगे तो ये बचेगा। क्या समझ रही है? करें सी बराबर, यहाँ जीरो रख रहा हूँ, ठीक है। तो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अंडर रूट 4 D1 D2 बटे D1 D2। दो बाहर हो जाएगा। सी न्यूनतम निकाल लेंगे। कितनी आवेगी? ठीक है, यहाँ से निकाल रहा हूँ इसको। तो ये आ जाएगा सी बराबर आपका 2 एप्सिलॉन नॉट ए अंडर रूट D1 D2 बटे D1 D2। ठीक है, यहाँ से आगे लिखेंगे माना D1 बराबर D2 बराबर D। माना हल धारिता को एप्सिलॉन ए बटे डी के रूप में लाने के लिए मान लिया। तब सी बराबर आ जाएगा आपका 2 एप्सिलॉन नॉट ए अंडर रूट डी स्क्वायर है बटे डी स्क्वायर बराबर 2 एप्सिलॉन नॉट ए डी बटे डी स्क्वायर। तब सी बराबर आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। ये न्यूनतम मान होगा इसका धारिता का। धारिता का अधिकतम मान होने के लिए धारिता का अधिकतम मान होने के लिए ये वाला जो सूत्र है ना, धारिता का अधिकतम मान के लिए क्या होगा? D1 बराबर D2 बराबर 0। सही है ना भाई? उसने कहा है कि D1 और प्लस D2 का जो मान है प्लस करें तब भी प्लेटों की तुलना में बहुत न्यूनतम है, इसलिए बिल्कुल मान के चल रहे हैं D1 बराबर D2 बराबर 0। प्लेटों का आकार बहुत बड़ा है, तो धारिता का अधिकतम मान होने के लिए D1 बराबर D2 बराबर 0। जब इस समीकरण में D1 D2 बराबर 0 रख देंगे तो C बराबर अनंत आ जाएगा। देखिए यहाँ 0 हो जाएगा।
बीटा जीरो कैसे हो जाएगा? ये अंडर रूट में है भाई। सही है ना? तो केवल आप इसमें दिमाग लगाइए, यहाँ जीरो रख देंगे तो सी अधिकतम कितना हो जाएगा? सी अधिकतम अनंत, यानी इस संयोजन में जो सी का अधिकतम मान होगा वो तो अनंत होगा, और सी का जो न्यूनतम मान होगा वो 2ε0 A/d होगा। ठीक है? बता दो सर। इस तरह से फिगर है। चौथा सवाल है। धातु की 4 एक समांतर प्लेट हैं जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल क्या है? ए मीटर स्क्वायर है। इसने लैंग्वेज लिखी है। ये प्लेट वायु में एक दूसरे से डी मीटर की दूरी पर रखी हैं। लिखवाऊं लैंग्वेज क्या है बहन? ये कह रहा है धातु की 4 एक समान प्लेटों में प्रत्येक का एक ओर का पृष्ठ क्षेत्रफल ए मीटर स्क्वायर है। ये प्लेटें वायु में एक दूसरे से डी मीटर दूरी पर रखी हैं तथा चित्रानुसार आपस में जुड़ी है। ठीक है? बिंदुओं ए व बी के बीच धारिता क्या होगी ज्ञात कीजिए। देखिए, एक संधारित्र तो ये वाला बन गया, ये 4 प्लेटें हैं, और एक संधारित्र ये वाला बन गया। नई बात समझ में आ रही है आपको? ये चित्र कह रहा है इस बात के लिए। यह क्या है कि दो संधारित्रों, यह दो संधारित्रों, संधारित्र 1 और 2, 1 2 हुआ, 4 3, दो संधारित्र कैसे हैं? समांतर क्रम में लगे हैं। अब आसान हो जाएगा। और प्रत्येक प्लेट के बीच की दूरी इसने बता दी है, डी है ना? ये दो संधारित्र कैसे हैं? समांतर क्रम में लगे हैं। संधार 1 और 2, यानी ये वाला और ये वाला। इसकी एक प्लेट को यह जोड़ दिया, इसकी इनकी एक प्लेट को इस बिंदु से जोड़ दिया, दोनों की प्लेटों को यह जोड़ दिया। समांतर संयोजन है, दो संधारित्र हैं केवल। लेकिन तुम कंफ्यूज हो रहे हैं, हम भी कंफ्यूज हो रहे हैं, तुम भी कंफ्यूज हो गए चित्र देख करके। हमें क्या लगेगा कि 3 संधारित्र समांतर क्रम में लगे हैं। अरे 1 2 3, फिर आप इसको क्या करते हैं? ε/a/d प्लस ε/a/d प्लस ε/a/d करेंगे। इसलिए मैंने सर्किट में बंद कर दिया है, इसलिए लैंग्वेज भी लिखवा दी है। तो दो संधारित्र 1 और 2, और संधारित्र की प्लेटें 4 और 3 मिलकर के दो संधारित्रों का संयोजन समांतर क्रम में बता रहे हैं।
चूंकि ये इतना एक संधारित्र और इतना एक संधारित्र, इनकी एक एक प्लेट सबकी बिंदु अलग अलग जोड़ दिए हैं, तो दो संधारित्र हैं, तब संयोजन की तुल्य धारता C बराबर C1 प्लस C2 एप्सिलॉन नॉट A बट्टे D प्लस एप्सिलॉन नॉट A बट्टे D है। तो C बराबर कितनी होगी बेटे? 2 एप्सिलॉन नॉट A बट्टे D, करेक्ट। चित्र बना लिया? अब इसी में अगला टाइम मिलेगा आपको, यानी 4 पीरियड होगा। दूसरा चित्र बन गया है। पहले क्या था कि बीच वाली प्लेटों को बिंदु बी से जोड़ा गया था, अब इसने बाहर की और तीसरी प्लेट को बिंदु ए से और दूसरी और चौथी को बिंदु बी से जोड़ा है। अब ये जो संयोजन है ये 3 संधारित्रों का संयोजन है। नहीं आया समझ में अभी आपको? आप देखिए 4 प्लेट है, आप बोलेंगे सर 4 प्लेट है वहां भी थी, 4 प्लेट है वहां, केवल तार को हटा करके बदला गया है। वहां जो 4 प्लेटों का संयोजन था वो 2 संधारित्रों का संयोग था, और यहाँ 4 जो प्लेटें लगी हैं वो 3 संधारित्रों का संयोग है। एक संधारित्र ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा ये बन गया। क्यों बन गया? ये दोनों का एक बिंदु से, दूसरी प्लेट दूसरे बिंदु से, इसकी प्लेट एक बिंदु से, फिर प्लेट दूसरे बिंदु से, चूंकि बीच वाली उभयनिष्ठ है, ठीक है। ऐसे ये वाली इसके लिए उभयनिष्ठ है। 2 प्लेट है, प्लेट 2 और प्लेट 4, संधारित्र 1 और 2 के लिए उभयनिष्ठ प्लेट है, दोनों के लिए काम करेगी। और प्लेट नंबर 3 संधारित्र 2 और 4 के लिए उभयनिष्ठ प्लेट है, यानी संधारित्र 2 और 3 वाले के लिए। तो थोड़ी लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ी तो सीधी लिख सकते हैं कि इसमें क्या है, 4 प्लेटों के कारण प्लेट 1 और 2, 2 और 3 और 4 और 3, 3 संधारित्र किसमें लगे हैं? समांतर क्रम में। अब 3 संधारित्र समांतर क्रम में लगे हैं, तो इसके लिए लगा दीजिएगा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a मीटर स्क्वायर है और प्लेटों के बीच की दूरी d है। तो 3 संधारित्र समांतर क्रम में लिखवाऊं क्या? समझा दिया मैंने आपके लिए। ये 1 और 2, 2 और 3, 4 और 3, 3 संधारित्रों का समांतर क्रम संयोग है ये। तब C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 एप्सिलॉन नॉट A बट्टे D, एप्सिलॉन नॉट A बट्टे D प्लस एप्सिलॉन नॉट A बट्टे D। C बराबर हो जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट A बट्टे D, संधारित्र की धारता है।
चित्र बन गया। समझना क्या भर दिया, पराविद्युत पदार्थ रखा है इन्होंने, ठीक है। बहुत सिंपल है, बिल्कुल पहले एक तरह से है। क्या है, चार संधारित्रों का समांतर संयोजन है। 1 2 3 4 5 प्लेटें हैं, ठीक है। लिख लेंगे। इसकी लैंग्वेज दी है इसने, चित्र में दिखाए गए अभ्रक के पराविद्युत पदार्थ भर दिया है। संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a मीटर स्क्वायर और प्लेटों के बीच की दूरी d है, किन्हीं दो प्लेटों के बीच की दूरी, तो सबकी बराबर बराबर दूरी रखी है उसने, ठीक है ना। तो यहाँ हमें बस एक लाइन लिखनी है इसमें, यह चार अभ्रक संधारित्रों का समांतर संयोजन है। चार अभ्रक संधारित्रों का समांतर संयोजन है। तो समांतर प्लेट जो संधारित्र होता है और पराविद्युत पदार्थ भरा हो वायु के स्थान पर, तो उसकी धारिता होती है के एप्सिलॉन नॉट a बटे d, ये होती है ना। फिर तुल्य धारिता निकालेंगे, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 के एप्सिलॉन नॉट a बटे d प्लस के एप्सिलॉन नॉट a बटे d प्लस के एप्सिलॉन नॉट a बटे d प्लस के एप्सिलॉन नॉट a बटे d। भाई चार अभ्रक संधारित्र हो गए और चारों के बीच में प्लेटों के बीच पराविद्युत भरा है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4k एप्सिलॉन नॉट a बटे d फैराड। ये आपके रिवीजन के लिए समझ लीजिए, क्योंकि हर चित्र को बदला जा रहा है, समझ में आ रही है ना। तो हर चित्र को बदला जा रहा है, तो मैंने इस टाइप के कई चित्र आपको करा दिए। अब इसके अलावा एक नया टाइप आएगा जो इम्पोर्टेंट करके लिख लेना है आपको, बोर्ड में भी कई बार आ चुका है और कंपटीशन में ज़्यादातर आता है। बता दूं सर,
इस चित्र को इस तरह दिखाया गया और दोनों ही चित्र कंपटीशन में आने वाले हैं, कोई सा भी सवाल आ जाता है। K1 K2 प्रावैधुत गुण वाले दो वो हैं, है बेटा। क्या कह रहे हो? लाओ ना अभी, एक चित्र है और एक चित्र है, इम्पोर्टेंट करके लगाना है इस टॉपिक को। कब बतानी है? दर्द आ गया? पेट में दर्द हो, दस्त से होगा। फिर दवा नहीं दर्द दी? दवा लगाऊं लेकिन मिलने को नहीं। अगर एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट में का क्षेत्रफल कैपिटल है, उनके बीच की दूरी d है। प्लेटों के बीच आधे आधे भाग में दो अलग अलग विद्युत रोधी पदार्थ जिनके परावैद्युतांक क्रमशः K1 व K2 हैं, दो विन्यासों में बारी बारी से भरे जाते हैं। पहले इस विन्यास में इस तरह से रखे जाते हैं, फिर इस विन्यास में इस तरह रखे जाते हैं, बारी बारी से भरे जाते हैं। प्रत्येक विन्यास यानी चित्र 1 और चित्र 2 में संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। देखिए ये वाला जो क्रम है, दो संधारित्रों का समांतर संयोजन, चित्र को देख करके पहचानना है आपको। समझ आ रही है कैसा है? ये समांतर क्रम में है और ये श्रेणी क्रम में है, ये हमें चित्र से ही पहचानना है। तो पहले वाले में लिखेंगे चित्र 1 में, लिखना चाहो लिख लो। देखो नंबर 1 डाल करके, यह नंबर 1 डाल करके, यह दो संधारित्रों का समांतर संयोग है। अब एक ध्यान रखना है, ये संधारित्र की प्लेट यहां तक है पूरी, ये बाहर जो लगी है प्लेट है संधारित्र की, उनके बीच में तो वे परावैद्युत पदार्थ भरे गए हैं। आधे भाग में K1 नाम का पदार्थ भरा गया है और आधे भाग में K2 पदार्थ भरा गया है। अलग अलग है दोनों, एक को डॉटेड से दिखाया गया है, एक को क्रॉस में दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ आपको थोड़ा दिमाग लड़ाना है। उसने कहा है कि संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A और प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो d है। समझ आ रही है? आधे भाग में भरा गया है तो जितना परावैद्युत ये भरा गया है इसका क्षेत्रफल A/2, इसका क्षेत्रफल A/2। नहीं समझ में आया अभी? तो लिख लो, प्रत्येक संधारित्र में प्लेट का क्षेत्रफल A/2 होगा नंबर 1 में। तब तुल्य धारिता C बराबर C1 प्लस C2 बराबर C1 K1 के लिए प्रयोग किया गया है तो आ जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A/2 बटे D प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 बटे D। हल कर लेंगे।
यानी एप्सिलॉन नॉट ए बटे 2d कॉमन हो जाएगा, a1 प्लस k2 बचेगा। ठीक है, तो इसकी जो तुल्य धारता होगी वो कितनी होगी? तब C बराबर आ जाएगी आपकी k1 प्लस k2 बटे 2 और एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। करेक्ट। इस वाले चित्र के पहले वाले के लिए नंबर 2, दूसरा जो चित्र है वो श्रेणी संयोजन है, लिख लीजिए। नंबर 2, यह श्रेणी क्रम में जुड़े दो संधारित्रों के तुल्य है। जिनमें प्रत्येक की प्लेट के बीच की दूरी, अब क्या है यहां पर दूरी आधी हो गई, d/2 पूरी है और ये केवल इतने आधे में k1 वाला भरा है और आधे में k2 वाला भरा है। नया समझ में? तो क्या लिखेंगे? प्रत्येक प्लेट के बीच की दूरी d/2 होगी। बीच की दूरी d/2 होगी, d/2। और कैसा संयोजन है? श्रेणी संयोजन है। तब तुल्य धारता 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। नाम समझ में आएगी? बोला है यहाँ से c की वैल्यू निकालने बैठे तो c बराबर आ जाएगा आपका c1 c2 बटे c1 प्लस c2। ये तो आएगा। c1 बराबर कितना है आपका? यहाँ c1 निकालेंगे तो यहाँ के लिए c1 बराबर आ जाएगा आपका k1 एप्सिलॉन नॉट a बटे d/2 है, और c2 बराबर आएगा k2 एप्सिलॉन नॉट a बटे d/2। हल कर लेंगे अब इसको, इसमें रख दूं मैं, तब c बराबर आ जाएगा आपका k1 एप्सिलॉन नॉट a बटे d/2 गुणा k2 एप्सिलॉन नॉट a बटे d/2 बटे k1 एप्सिलॉन नॉट a बटे d/2 प्लस k2 एप्सिलॉन नॉट a बटे d/2। इसे लघुत्तम लेकर तो हल कर ही लेंगे। नीचे लघुत्तम d/2 आएगा और उधर d² बटे 4 आएगा ना। तो ये आ जाएगा आपका k1 k2 एप्सिलॉन नॉट a का स्क्वायर ऊपर बटे d/2 गुणा d/2, ठीक है, बटे d/2 लघुत्तम। इधर आ जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट a k1 प्लस k2। हाँ लघुत्तम ले तो इसका, ठीक है। देखिए एक d/2 से कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट a से घात कट जाएगी, तब c बराबर आपका बचेगा एप्सिलॉन नॉट a k1 k2 बटे k1 प्लस k2 d/2। ठीक है, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तब आ जाएगा c बराबर
K1 K2 बटे K1 प्लस K2, ठीक है, और 2 एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी, ये आ जाएगी इसकी धारता। अगला सवाल, बता दो से। ये जो सवाल है इम्पोर्टेंट जाता है, ध्यान रखना है। इधर की जो धारता है वो C1 है और इधर की C2। यानी इसने कहा है समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, व्यंजक याद करवा रहा है इसका। लिखना चाहो लिख लो, 2018 में आ चुका है सवाल बोर्ड में। देखो समांतर पट्ट संधारित्र की, समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है, जिसके आधे भाग को 2 माइक्रोफैरड है, जिसके आधे भाग को चित्रानुसार एक परावैद्युत पदार्थ से भरा जाता है। तो इसकी धारिता 5 माइक्रोफैरड हो जाती है। K1 K2 ना है खाली, इसमें ना भ्रमण का जो पदार्थ, उसने कहा है कि परावैद्युतांक K का मान ज्ञात कीजिए, मतलब कितना परावैद्युतांक भरा गया है इसमें। हाँ, तो धारिताएं दे रखी है उसने, पहले इसकी जो धारिता है संयोजन की वो दे दी उसने 2 माइक्रोफैरड, फिर बाद में कह रहा है जब आधे भाग में इसके में भर दिया गया तो धारिता 5 माइक्रोफैरड हुई है। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये क्या है, 2 संधारित्रों का समांतर संयोजन है। एक संधारित्र बन गया, एक इधर हो गया, वायु निर्वात लिख लीजिए। यह 2 संधारित्रों का समांतर संयोजन है, जहां C1 बराबर, देखिए ऐसी अभी मैंने बात पढ़ाई, प्लेटों का क्षेत्रफल आधा रह जाएगा, क्योंकि आधे में इधर भर गया, आधा इधर खाली है। अभी अभी पढ़ाया बिल्कुल इससे पहले वाले सवाल में। तो यहाँ क्या होगा, प्लेटों का क्षेत्रफल आधा हो जाएगा, दूरी वही रहेगी। तब C1 बराबर हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट AY2 बटे डी। इसके लिए C1 बराबर एप्सिलॉन AY2 बटे डी, यानी एप्सिलॉन नॉट A बटे 2D।
C2 इसके लिए C2 आ जाएगी आपकी K एप्सिलॉन नॉट A बट्टे 2D। C2 आ जाएगा आपका कितना, K एप्सिलॉन नॉट A बट्टे 2D। ऊपर के क्यों लगेगा, यहाँ कहाँ है परावैद्युत C1 वाले पर, चित्र में बोला है उसने केवल C2 वाला है उसके लिए परावैद्युतांक है, इसलिए यहाँ नहीं आएगा। तुल्य धारिता C बराबर C1 प्लस C2। जब परावैद्युत भर दिया गया है तो ये C कितनी आई है, 5 पिकोफैरड, 5 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड है। तो इसको रख देता हूं मैं सीधा सीधा, 5 गुणा 10⁻⁻⁶ फैरड। C1 का मान कितना है हमारा, एप्सिलॉन नॉट A बट्टे 2D प्लस C2 का मान है K एप्सिलॉन नॉट A बट्टे 2D। यहां तक कोई दिक्कत? इसमें से कॉमन आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बट्टे 2D, कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस K बचेगा। बचेगा बेटे, यहाँ ध्यान रखना है, जहां उसने थ्योरी में बोला है एप्सिलॉन नॉट A बट्टे B बराबर 2 माइक्रोफैरड, बात उसने पहले ही बोली है। समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए यदि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है, ठीक है। तो इतने में ए इतने के बराबर 2 माइक्रोफैरड, यानी 2 गुणा 10⁻⁶। तब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 5 गुणा 10⁻⁻⁶ बराबर 2 गुणा 10⁻⁻⁶ बट्टे 2, ठीक है। और 1 प्लस K सूत्र में इसके अनुसार 2 से 2 कट जाएगा, 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁻⁶ कट जाएगी, 5 बराबर आ जाएगा आपका 1 प्लस K, K बराबर 5 माइनस 1, तो K बराबर 4। तो इसने K का मान पूछा है कि ये जो K परावैद्युत भरा गया है वो उसका परावैद्युता कितना होगा, तो 4 होगा। देखिए जो वैसे सवाल थे जो कॉम्पिटिटिव थे वो मैंने सब खत्म कर दिए हैं आपको, अब चलेंगे सीधे सीधे सवालों पर। ये जो आज के जो वीडियो में मैंने आपको जितने भी सवाल पढ़ाए हैं, ये सवाल कहीं ना कहीं किसी न किसी तो कंपटीशन में जरूर आए हैं और बोर्ड में भी आ चुके हैं, ये ना। और ये जो सवाल मैंने आपको इम्पोर्टेंट, इससे पहले वाला जो परावैद्युत भरे थे, 2 चित्र बनाए थे, इस क्रम में लगाए थे, फिर उल्टा करके लगाए थे, तो सवाल कई बार बोर्ड में आया, कई बार कंपटीशन में आया है। और डायरेक्ट सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है, आपको कुछ नहीं करना। और इतने के बाद समझ में ना आए ना, तो मैंने आपके लिए थ्योरी बोली है हर सवाल की, ये ना, तो वीडियो पे जाकर के देख लेना, ठीक है। सब्सक्राइब घटते जा रहे हैं, वीडियो सब्सक्राइब बहुत कम हो रहा है, सब्सक्राइब कम हो रहे हैं, लाइक कम मिल रहे हैं और वीडियो पर व्यू कम आ रहा है, क्योंकि बीच में कुछ देर के लिए वीडियो रुक गया है, तो वीडियो नहीं बना है इसलिए। और न्यूमेरिकल पे बच्चा गौर नहीं देता है, मैं फिर बता रहा हूँ आपके लिए, जितना न्यूमेरिकल ज़्यादा निकालोगे उतनी फिजिक्स अच्छी होगी आपकी। तो देखिए टोटल न्यूमेरिकल मैं वीडियो के थ्रू नहीं दे सकता हूँ, टोटल न्यूमेरिकल नहीं दे सकता हूँ, केवल इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मैं वीडियो के थ्रू दे रहा हूँ। अब आप देख रहे हैं 1 घंटे से ऊपर हो गया, 6-7 सवाल समझाने के बाद 6-7 सवाल हुए हैं,
वीडियो के थ्रू टोटल सवाल नहीं दिए जा सकते, इसलिए आप अपनी बुक से जितने ज़्यादा सवाल निकाल सके निकालिए, और जो ना समझ में आए फिर हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल लिखना चाहो लिख लीजिए, अलग टाइप है। 2010 में भी आया, 2014 में भी आया है। देखिए, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 8 सेंटीमीटर है। प्लेटों के बीच वायु भरी है। यदि हम संधारित्र की धारिता, यदि हम संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के, संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता के समान हो तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी क्या होगी? तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी क्या होगी? अभी हमसे कहा उसने इसको एक 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता के बराबर माने। ठीक है, तो मैंने आपके लिए एक टॉपिक पढ़ाया था, विलगित गोलीय चालक की धारिता। तो वहाँ आया था C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A फैरेड। उसने ये तो कहा है, और फिर बाद में कह रहा है ये धारिता जो है एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता है, जिसकी प्लेटों के बीच वायु भरी है। तो यहाँ क्या किया है उसने, ये संधारित्र की धारिता को एप्सिलॉन नॉट A बटे D, समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता, केवल सवाल को घुमाया है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A और कैसा चालक है? गोलीय त्रिज्या का गोलीय चालक है, और ये समांतर प्लेट संधारित्र है। समांतर प्लेटें इस तरह से है, ए का मान पाई आर स्क्वायर, प्लेट का क्षेत्रफल, प्लेट का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो एप्सिलॉन नॉट गुणा पाई आर स्क्वायर बटे डी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। पाई से पाई कट जाएगी, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगी, ये आर स्क्वायर बट्टे डी बराबर आ जाएगा आपका 4a। ए क्या है? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर है ए। अरे 1 मीटर रहेगी, ठीक है। और आर बराबर कितनी है? आर बराबर 8 सेंटीमीटर। डी है, आर नहीं है, व्यास है ना। डी बराबर कितना है आपका? 8 सेंटीमीटर। और आर बराबर कितनी जाएगी? 4 सेंटीमीटर। आर बराबर 4 सेंटीमीटर रहेगी, यानी आर बराबर आ गया 4 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। और ए बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। ठीक सही है, सबके मान रख लो। यहाँ आ जाएगा 4 गुणा 10⁻⁻2 का होल वर्ग बटे डी बराबर 4 गुणा 1। सही है, यानी 4d बराबर आ जाएगा आपका 16 गुणा 10⁻⁻4।
डी की वैल्यू पूछी ना उसने, डी बराबर आ जाएगा 4 चौक 16, 4 गुणा 10⁻⁻4 मीटर, और सेंटीमीटर में निकाल दीजिए इसको। -2 रह जाएगी, अरे 1 मीटर बराबर 10/2, यानी डी बराबर आ जाएगा आपका 4 गुणा 10⁻⁻2 सेंटीमीटर। मीटर को सेंटीमीटर में करें तो यानी डी बराबर 0.04 सेंटीमीटर। उसका 100 का भाग लगा दिया उसमें, ये आंसर है। यानी प्लेटों के बीच की दूरी इतनी है। थोड़ा सवाल टाइप बदल करके है, उसमें आपको उधर जाना पड़ेगा, धारिता को इधर रखना है, फिर उसको उधर रखना है, दोनों की धारिता को सूत्र लगाना है। पहले विलगित गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला लगाना है, फिर उसने उस बात को कहा है कि यदि यह एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता के समान हो तब प्लेटों के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, आज की वीडियो बस इतना ही।